हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग लर्नर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो 5 ऑफ दिस सीरीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम पाइथन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेकर चलेंगे। आप सारे स्टूडेंट्स को मैं लेकर चलूँगा। और इसमें जो है अभी हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करे थे वो प्रोग्राम जहाँ पे हमने सीखा था अपोजिट केस कन्वर्जन, परसेंटेज निकालना और रिज़ल्ट डिक्लेयर करना। मतलब ये सब क्वेश्चन जो हमने करे हैं। बाकी उससे पिछले वीडियो में मैंने और चीज़ें दिखाई हैं। तो अगर आपने कोई भी मेरा इस सीरीज़ का वीडियो 5 है, तो अगर आपने मेरा कोई भी पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हों तो आप उन्हें चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप होंगे। क्योंकि कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में डेवलप होना ज़रूरी होता है। कंसेप्ट डेवलप होंगे तब आप खुद कोड कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ठीक है, सो हमारा जो अब जो कोडिंग है आज हम जो सीखेंगे, जो मैंने पिछले उसमें ये करी थी, अब जो हमारी इस बार कोडिंग आई है वो आई है। पिछली बार वाले मैंने एक होमवर्क दिया था, तो होमवर्क क्या था कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। आप देखिएगा, आपको ध्यान होगा, मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो उसमें दिया था बीच में, जब मैं ये वाला क्वेश्चन करा था, ये रहा परसेंटेज वाला। ठीक है, तो मैंने दिया था हैच होमवर्क क्वेश्चन, हैच वी हैव टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द, और मैंने ये भी लिखा है क्या, शायद 3 नंबर्स लिखा होगा, अमंग देम। ओके, अमंग देम, तो अमंग द ये भी कंसेप्ट सही है। अच्छा, कई बार वैसे नॉर्मली जो है हम इसे 3 नंबर्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे हैच, हम कहेंगे कैसे, हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, हैच, हम कहेंगे हैच वी हैव टू इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग देम। उनके बीच में हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे छोटा नंबर जो है वो बताना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हैच मार दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मारती है स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली कहेंगे ए इक्वल टू INT इनपुट। अब ये सब टाइप करने से बढ़िया मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ यार, है ना। मैंने ये कराए हैं, तो एंटर द मार्क्स करा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि किस में मार्क्स ज़्यादा हैं। Ctrl+C ऐसे करा दे रहे हैं, या हम डायरेक्टली इस पर इधर भी ऐसे भी कह सकते हो। एंटर द मार्क्स की जगह आप क्या लिखते हो, एंटर द नंबर। सिंपली नंबर हम कंपेयर करा रहे हैं तो नंबर लिखेंगे और कोट्स लगाएंगे, कोट्स लगाना ज़रूरी है। ठीक है, INT इनपुट यहाँ पे क्लोज नहीं है तो हमें इधर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिर अगेन डालेंगे नंबर टू और यहाँ लिखेंगे नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अब हमें इसे कंपेयर कराना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया था इफ़ और एल्स लूप के साथ। ठीक है, उससे पिछले वाले में इफ़ और एल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन कराया था। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चंस करे थे पर। तो यहाँ पे भी हम बस वही कंडीशन लगाएंगे, कैसे कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। हमें कंडीशन कैसे बनाएंगे, कंडीशन ऐसे आएगी कि या तो A बड़ा होना चाहिए, या B बड़ा होना चाहिए, या C बड़ा होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक सबसे बड़ा होना चाहिए, A B से, A C से। फिर या तो अगर A नहीं है बड़ा तो फिर दूसरी कंडीशन पे जम करें। कंडीशन क्या बनेगी कि B C से बड़ा हो। अब दूसरी कंडीशन पे कब आया होगा, जब B, देखो अभी मैं बताता हूँ, पहले तो पहली कंडीशन ट्रू कराते हैं। हम कहेंगे A ग्रेटर देन B है, एंड लिखेंगे, और नहीं लिख सकते। और का मतलब या तो A B से बड़ा हो या A C से बड़ा हो। तो A को लार्जेस्ट को नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोनों के लिए। तो हम कहेंगे A इज़ ग्रेटर देन C। ठीक है, A इज़ ग्रेटर देन व्हाट, C आ जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर करा, अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ प्रिंट करा दो कि द लार्जेस्ट नंबर इज़, ठीक है, इज़, और मैं क्या कह सकता हूँ, कॉमा A। इस तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। कॉमा के बाद कुछ भी लिखते हैं तो वैल्यू प्रिंट करता है इफ़। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्या बनेगा, जब हमें दूसरी कंडीशन देनी होती है तो हम एलिफ लगाते हैं, बार बार इफ़ नहीं यूज़ करते हैं। एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती है। ठीक, तो अब एलिफ में क्या आएगा, एलिफ में आएगा B ग्रेटर देन C। अब आप सोचेंगे मैंने B को ग्रेटर देन A क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि पहली कंडीशन पे कब आएगा, जब A B से बड़ा होगा और A C से बड़ा होगा। अच्छा, पहली कंडीशन पे कब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा जब हमारा A B से बड़ा नहीं है, मतलब A B से बड़ा जो है वो नहीं है। इसका मतलब B बड़ा है, तो B A से तो बड़ा हो ही गया सेकंड कंडीशन के हिसाब से। भाई पहली कंडीशन में क्या कहा मैंने, A ग्रेटर देन B। तो एलिफ में कब आएगा कि जब A B से नहीं बड़ा होगा, तभी तो एलिफ में आएगा। भाई पहले ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूशन होता है, यही तो होता है पाइथन की कोडिंग में, ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, ज़रूरी नहीं हर बार ऊपर से नीचे हो, फॉर लूप में कई बार ऊपर जाता है फिर इटरेशंस करता है। तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो पहले ये वाली कंडीशन चेक हुई, तो जब ये वाली कंडीशन चेक हो गई, उसने कहा ठीक है ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। मान लो मैंने ए में एंटर करा होता 2
और बी में एंटर कराओ तो 3, तो 3 बड़ा है ना 2 से, तब आएगा इस एलिफ वाली पे कि हाँ भाई ठीक है ए बी से बड़ा नहीं था। तो हमने ए को, आप देखो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि इस बी इज़ ग्रेटर देन ए, लेकिन वो एक मतलब लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो इसलिए मैंने बी ग्रेटर देन सी ले लिया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ सी से कंपैरिजन कराना है। मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट यही कर दो कि प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज़ व्हाट बी। इस पूरी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+C से, Ctrl+V, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, सिर्फ चेंज आएगा बी की वैल्यू का, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी मुझे कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कब आएगा एल्स पे, जब ए ना तो बी से बड़ा हुआ, ना बी ए से बड़ा हुआ, ना बी सी से बड़ा हुआ, और एल्स में कब आएगा कि जब सिर्फ और सिर्फ सी बचा। तो एल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं। प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज कोलन कॉमा सी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया है। अब हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराना है, तो हम इससे पहले तो कोलन मार लगाएंगे। इससे ऊपर वाला जो हमारा प्रोग्राम है जो हमने पिछली बार बनाया था वो क्या रहे, कोट्स में रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसे रन करते हैं यार सर। जैसे ही आप इसे रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल, ठीक है। एंटर द नंबर 1, तो मैंने कहा नंबर 1 डालते हैं 2, नंबर 3 डालते हैं 3, अगला डालते हैं 4, तो आगे द लार्जेस्ट नंबर इस 4, इस तरीके से। तो अब आप इसमें कोई भी आगे पीछे पोजीशंस पे लिख सकते हो, कुछ भी नंबर डाल सकते हो। मैं अगेन इसे रन कराऊंगा, देखो रन कराने पे क्या आएगा, एंटर द नंबर दैट इज़, मैंने कहा 3 को बड़ा करते हैं, इस बार 2 डालते हैं, इसका 1 डालते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर 3 आ गया। तो इस तरीके से है, मतलब फोकस इस पर मत करो, ये 1 2 3, ये 1 2 3 जो मैंने ये लिखे हैं, ये जो 1 लिखा है, इसमें नहीं फोकस करना। नंबर तो ये दिया ना मैंने 3 2 1, तो द लार्जेस्ट नंबर इज़ 3, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि मैंने कैसे आपको ये प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, ए ग्रेटर देन, अब इसी तरीके से हमारा अगला प्रोग्राम बनेगा टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो मैं यहाँ पे डाल के लिखता हूँ और हैज, ठीक है, या मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ना, इसको स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम हटा दे रहा हूँ। अब इसको मैं अगली लाइन में डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एंड यहाँ से एंड हटा दो, ठीक है। लार्जेस्ट, Ctrl+C, और यहाँ पे हम सीधे पेस्ट करेंगे Ctrl+V, द लार्जेस्ट की जगह आ जाएगा स्मॉलेस्ट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से वो प्रिंट कर देगा। ऊपर वाले में भी यही था, नंबर ही प्रिंट करता है, तो नंबर ही हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, हम पहले की 3 लाइनें तो ऐसी की ऐसी उठाएंगे यार, ऐसी की ऐसी ही उठाएंगे Ctrl+C से, और हम क्या करेंगे Ctrl+V कर देंगे। Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। छोटा सा शॉर्टकट है, आपको पता होना चाहिए, A+B+C, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फिर वही कंडीशन, पूरी की पूरी ऊपर वाली कंडीशन उठा लूँ। अब आप कहोगे सर ये तो हमारी जो है लार्जेस्ट नंबर की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, लार्जेस्ट नंबर की कंडीशन है। तो लार्जेस्ट नंबर की नहीं है, ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर की बन जाएंगी। कैसे हम बना रहे हैं, हम कहेंगे कि A लेस देन B है, A इज़ लेस देन B, ए या तो बी से लेस है और ए सी से लेस है, तभी वो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, इस चेंज किसका करना है, चेंज करना है स्मॉलेस्ट का, स्मॉलेस्ट नंबर का। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन पे कब आएगा, जब हमारा ए छोटा ही नहीं रहा, मतलब हमें बी को सी से छोटा करना है बस, तो बी इज़ लेस देन सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो प्रिंट हमारा हो जाएगा क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ व्हाट, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बी है, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट करेगा। बस यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दे रहा हूँ। और एल्स में कब आएगा, जब हमारा ए और बी दोनों में से कोई छोटा नहीं बचा, सिर्फ सी बचा, तो डायरेक्टली हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा गया, सी बचा, तो Ctrl+V। अब जैसे ही मैं ऑप्शन रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ये रन कर जाएगा, नहीं करेगा क्योंकि ऊपर वाला मैंने कोड्स में नहीं मार्क करा, मार्क कर दो इस तरीके से, और जहाँ तक करना होता है वहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। ट्रिपल कोट्स इसे कहते हैं हम, कमेंट्स क्या कहते हैं इसे, कमेंट्स, ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स में पूछ लिया था व्हाट इज ट्रिपल कोट्स, ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, अब यहाँ पे लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। मान लो मैंने दिया सबसे छोटा नंबर 67, अगला नंबर दे दिया 98, अगला नंबर दे दिया 90, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 67 आ गया। इस तरीके से तो कोई सा भी दे सकता हूँ, किसी भी पोजीशन के लिए नंबर छोटा दे सकता हूँ, किसी भी पोजीशन के लिए नंबर लार्जर दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। क्या हो गया, होमवर्क क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी इधर एक छोटा सा टॉपिक है वो समझाऊँगा, मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू टू द वेरिएबल। कैसे करते हैं जरा समझिएगा। इसको हम बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बताएंगे, क्योंकि कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल्स टू, अच्छा पहले इसकी हेडिंग लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे हैच व्हाट इज दिस, दिस इज अ मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, मतलब हम एक वेरिएबल में अलग अलग असाइनमेंट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ज़रा समझिएगा, मल्टीपल असाइनमेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, इंटर करा, हमने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से लिखा जाएगा। मैंने कहा एक की वैल्यू दे दे रहा हूँ 1, अगले की दे दे रहा हूँ 2, अगले की दे दे रहा हूँ 3, इस तरीके से वो कंसिडर करेगा। जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा यार, यहाँ आएगा बी कॉमा सी कॉमा ए, बी कॉमा सी कॉमा ए क्यों लिखा, मैं सी कॉमा ए कॉमा बी लिखता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी अगेन इस तरीके से लिखता हूँ, या बी सी इस तरीके से कुछ भी लिखता हूँ, समझ पा रहे हो ना। तो अब मैं कर कह रहा हूँ, मैं बी में कह रहा हूँ कि a+1 हो जाए, तो मतलब यहाँ मल्टीपल असाइनमेंट हो रहा है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो किस में जा रही है, बी में जा रही है। तो अब देखो ये पहले वर्क करेगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, a+1। जैसे मैंने अगर फर्स्ट वाले में बात करूँ तो ए की वैल्यू में क्या आया, 1 आया, ए की वैल्यू में 2 नहीं आया, ए की वैल्यू में 1 आया, बी की वैल्यू में 2 आया, सी की वैल्यू में 3 आया, इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बी की वैल्यू में a+1 आएगा, कॉमा हो जाएगा b+2, b+2 कॉमा c+3, इस तरीके से, या मैं ऐसे कह दे रहा हूँ c+3 की जगह, हाँ ठीक है c+3 कर दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, मतलब बी में ए की कर रहा हूँ, सी में बी की कर रहा हूँ और ए में सी की कर रहा हूँ, इस तरीके से। और अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से तो प्रिंट करेगा, तो ए कॉमा बी की सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। रन मॉड्यूल, जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो 6,2,4 आ गया, आगे नहीं आ गया। अभी कैसे आया, मतलब ए की वैल्यू 6 आई, ए की वैल्यू 6 कैसे आई, देखो समझना। ए की वैल्यू, पहले हम बात कर रहे हैं ए की वैल्यू के लिए, तो देखो ए की वैल्यू ऊपर क्या थी 1, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट में, सेकंड वाले स्टेटमेंट से सारा आएगा, पहले वाले स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं देखेगा, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में तो वैल्यू 1 थी, ठीक है, उसने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में आया, उसने कहा बी कॉमा सी कॉमा ए, अरे ए की वैल्यू जो है यहाँ चेंज हो रही है, तो उसने कहा ए जो है वो c+3 के बराबर है। इसका मतलब सी में क्या वैल्यू थी, सी में वैल्यू थी 3, तो सी में वैल्यू 3 + 3 गिव्स यू 6, तो ए की वैल्यू 6 क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब हम इसकी वीडियो पे देखते हैं क्या था यार, हमारा जो था इधर 2 आया था, है ना, 2 आया था, 2 कैसे आया था, जब 2 समझते हैं। अब बी की वैल्यू 2 आई, तो पहले बी में क्या था, 2 था, ठीक है। कंप्यूटर ने कहा ठीक है, कंप्यूटर ने क्या कहा, कंप्यूटर ने कहा ठीक है यार, तुम वैल्यू सही लिख रहे हो, कंप्यूटर ने कहा b = 2, ठीक है। अब आया अगली बार, अब उसने कहा अरे यहाँ पे तो b की वैल्यू फिर चेंज हो रही है, तो रुक जाओ। अब उसने एग्जीक्यूट करा, उसने कहा b जो है वो तो a+1 के बराबर है, किसके बराबर है, a+1 के लिए बराबर है। तो एक सही पैटर्न में काम कर रहा है कि b की वैल्यू a+1 ले रहा है, c की वैल्यू b+2 ले रहा है और a की वैल्यू c+3 ले रहा है। तो b की वैल्यू a+1 लेने पे उससे क्या मिला कि a की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 1 अगेन क्या हो गया 2, अगेन क्या हो गया 2। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना कि ए की वैल्यू 6 नहीं उसे करेगा, ए की वैल्यू को 6 थोड़ी लेगा, क्योंकि ये तो मेरा ऊपर असाइनमेंट था, जो चेंज हुआ है वो इस लाइन में हुआ है, आ गई समझ में। तो आप सोचो 6 + 1 होना चाहिए, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन से एग्जीक्यूशन ले रहा है, वो नीचे से थोड़ी ले रहा है। तो a+1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सिमिलरली अब हमारे पास c आया, तो c की वैल्यू क्या है यार, c की वैल्यू ऊपर है 3, c की वैल्यू ऊपर है 3, तो यहाँ पे c की वैल्यू को मैंने क्या कहा b+2, तो b की वैल्यू क्या है ऊपर 2, तो 2 तो क्या करेगा 2 + 2 करेगा, दैट इज़ 4। तो आंसर देखना 6 to 4 आया होगा जहाँ तक है, या 6 to 4 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, मतलब ये है मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, जो मैंने आपको छोटा सा टॉपिक था समझा दिया, अच्छा टॉपिक था, क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं यार इससे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक इसमें नया टॉपिक, जिसमें हम एक कोडिंग प्रोग्राम लिखेंगे, बढ़िया प्रोग्राम है वो। क्वेश्चंस में सब वो मतलब अगर मैं बात करूँ उसकी बोर्ड्स में पूछे जाने की, तो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा आता है। बोर्ड्स कहने का सेंस है आपके क्लास 11th के जो भी पेपर्स होंगे, IUT हो चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें मतलब ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 11th में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हैच कोडिंग क्या है, कोडिंग का प्रोग्राम ये है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है कि वैप टू इनपुट program and calculate the discount given by the shopkeeper एंटर मारूंगा, यहाँ पे हैच कर दे रहा हूँ फिर से, मतलब वही क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूशन में है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब कैसे आता है, तो अब इसमें प्रिंट क्या कराना है, इसमें प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट ये कराना है। कैलकुलेट वो तो डिस्काउंट था, प्रिंट कराओगे, सेल प्रिंट कराओगे, उसकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, उसकी सेल कितने की हो रही है, और मतलब उसका जो नेट अमाउंट जो है वो प्रिंट आपको कराना है। अमाउंट पूरा में लिख दो यार, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम बनेगा। तो अब पहले तो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, डेटा क्या है, डेटा 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे यार, ठीक है।
तो अब क्या है अपने पास, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक डबल ट्रिपल कोट्स में आपको एक डेटा दे रहा हूँ। डेटा क्या है, डेटा है, पहले लिखो यहाँ पे सेल और इधर लिखो थोड़ा सा स्पेस देके डिस्काउंट, ठीक है। हम इधर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे यार, नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। तो सेल जो है, अगर हमारी सेल जो है वो लेस देन इक्वल टू 2000 की हो रही है तो जो डिस्काउंट मिले यार, जो डिस्काउंट मिले वो क्या मिले, डिस्काउंट मिले 0, कोई डिस्काउंट नहीं मिले होगा उससे। अगर हमारी शॉपिंग ग्रेटर देन 2000 हो रही है एंड लेस देन इक्वल टू व्हाट हो रही है, 5000 हो रही है, 5000 हो रही है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे सेल एक्सपेंसेस है वो क्या कर दे, मतलब जो डिस्काउंट है वो हमें कितना दे दे, 10% दे दे, 10% दे दे। 10% किसका देगा, बेटा सेल का ही तो देगा, 10% कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में आए तो हमने कहा क्या कि अगर हमारा ग्रेटर देन 5000 है सेल जो है, मतलब जो शॉपिंग कर रहा है बंदा उसकी बात कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू व्हाट 10,000 है, तो यहाँ पे जो उसे डिस्काउंट दे दे वो कितना दे दे, कितना देना चाह रहे हो बताओ, 20% दे रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। 30 दे सकते हो, मर्जी है। और अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो फिर कितना दे दे, तो फिर ये 20% दे दे, 30%, 25% दे दे रहे हैं, सॉरी, अच्छा सॉरी, कितना दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं, 25%, या ऐसा करो बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, यहाँ 15 कर दो, ठीक है। गैप रखो 5-5, इधर कर दो 20, ठीक है, 20% कर दो, इतना परसेंटेज डिस्काउंट दे दो, और यहाँ पे हम अपना ट्रिपल कोट्स क्लोज कर देंगे। इतना ही डेटा जो है हमारा आ रहा है, ये हमने बना दी टेबल, ये आपको गिवन डेटा दिया हुआ है। हम इसकी कोडिंग कैसे करेंगे यार, देखो इसकी कोडिंग जो है एकदम सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो पहले हम कहेंगे प्रिंट, क्या कहेंगे, प्रिंट। आप यूज़र से हम एंटर कराएंगे कि उसने सेल कितने की करी पहले तो, और उस हिसाब से हम उसे बता दे रहे हैं कि उसका जो डिस्काउंट है वो कितना हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे एंटर द सेल, मतलब आपने कितने की शॉपिंग करी, तो सेल इक्वल सेल नाम के वेरिएबल में कह दे रहा हूँ आई एन टी, इनको फ्लोट भी ले सकते हो यार, मर्जी आपकी, ठीक है। एंटर द शॉपिंग वैल्यू स्लैश सेल, या सेल मतलब आपने कितने की खरीदी करी, ठीक है, या यूज़र की कितने की खरीदी हुई, ठीक है, सेल कितने की। तो अब उसने कहा मतलब जब कंप्यूटर में वो डालेगा तो उसे लगेगा यार अच्छा इसने 2000 की करी है, तो जब इसने 2000 की करी है तो ठीक है यार, इसके हिसाब से 0% ये तो पता है। अब जब 5000 से 10,000 मान लो 7000 की करी, तो 7000 में मतलब अब उसकी हमें कैलकुलेट करनी है, तो कंप्यूटर बताएगा, उसने अपनी वैल्यू डाली, हिसाब से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो वहाँ पे यूज़र क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू डालेगा, बता देगा उसे कितने की सेल। अब आप सोचेंगे वैसे तो ये बहुत आसान है यार, सेल लेस देन इक्वल टू 2000 है, कोई सेल मत दो, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 2000 और लेस देन 5000 है तो आप ये दे दो, 10% दे दो सीधे। और ग्रेटर देन 5000 है, लेस देन इक्वल टू 10,000 है, तो आप डायरेक्टली 15% कहोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब कहने का सेंस है, मतलब इस टाइप से होगा कि इस टाइप से होगा कि अगर लेस देन इक्वल टू 2000 है तो कोई डिस्काउंट ना मिले, ग्रेटर देन 2000 है, लेस देन 5000 है, तो उसे कितना मिल जाए, सेल का 10% मिल जाए। और अगर 5000 से 10,000 के बीच में है तो उसे 0.15% मिल जाए। मतलब 0.15 क्यों बोल रहा हूँ कि 15% निकालोगे तो 15% क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 100 गिव्स 0.15। सिमिलरली जब मेरे को इसका क्या चाहिए होगा, जब सेल हमारी 10,000 से ऊपर की होगी तो 20% दे दो, तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 0.20 का डिस्काउंट। तो इस तरीके से तो हम लिखेंगे इफ़ हमारी जो अगर सेल है वो लेस देन इक्वल टू 2000 है, लेस देन इक्वल टू 2000 है, कॉलन लगाया, हमने कहा प्रिंट कर दो क्या, अच्छा नो डिस्काउंट प्रिंट भी मत करो। डिस्काउंट क्यों नहीं प्रिंट करो यार, डिस्काउंट इसलिए मत प्रिंट करो कि उसे बुरा लगेगा यूज़र को, इनकेस अगर वो ही बैठा हुआ है, वैसे तो सेल्स वाला बैठा होगा, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं यार डिस नाम की एक वेरिएबल ले रहे हैं, डिस नाम का एक वेरिएबल जो है हम उसे ले रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं 0, यहाँ क्या कह रहे हैं 0 कह रहे हैं, हम उसमें 0 ले रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं इफ़, हमने कहा इफ़ सेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड, और अगर हमारी सेल इससे बड़ी है, अच्छा इक्वल टू ले नहीं सकता क्योंकि ऊपर इक्वल टू आ गया होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लिखो और लिखो सेल इज़ लेस देन इक्वल टू 50,000 हो गया, यहाँ लिखो लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 5000 और कोलन आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना आ जाए, डिस्काउंट जो है वो हो जाए सेल का 10%, तो सेल का 10% हो गया 0.10, ठीक है। इस तरीके से तो लिखो, और कैसे कर सकता था, और ऐसे कर सकता, 10 मल्टीप्लाई करता 10 से, ऐसे करता, ठीक है, और फिर इस तरीके से लिखता, और यहाँ पे मैं क्या करता था, डिवाइड 100 कर देता,
तो बात तब भी वही बैठती, ठीक है। तो 10% ऐसे निकाल सकते हो, 10% वैसे निकाल सकते हो। अभी तो जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। सिमिलरली अच्छा यहाँ इफ़ होगा नहीं, एलिफ होगा, गलती हुई यार, एलिफ होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारी इस लाइन में क्या आ जाएगा, एलिफ सेल, इफ द सेल इज़ ग्रेटर देन व्हाट 5000। इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर इक्वल टू लगा हुआ है। अगर मैं दोनों जगह इक्वल टू लगाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं कोई एरर थ्रो कर सकता है, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है, 10,000 है तो हमारा क्या डिस्काउंट कितना आ जाए, डिस्काउंट आ जाए, डिस्काउंट इक्वल टू सेल का कितना परसेंट हो जाए, सेल का 0.10%, सॉरी 0.15%। सिमिलरली एक और कंडीशन दूँ, मत दो, क्योंकि अब कब आएगा, अब कब आएगा मतलब इन तीनों कंडीशन से गुजरने के बाद कब आएगा, जब 10,000 से ऊपर की सेल है। 10,000 के इक्विवेलेंट भी नहीं है, 10,000 से ऊपर है, क्योंकि इक्वल टू को यहाँ लगाए तो हम सिंपली कह सकते हैं एल्स में कब आएगा, तब आएगा बेटा जब हमारी सेल जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी होगी 10,000 से। क्लियर हुई चीज़। तो कब आएगा, 10,000 से जब बड़ी होगी सेल, तभी तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्टली एल्स लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे एल्स और सेल क्या लिखेंगे, डिस नाम के वेरिएबल डिस्काउंट लिख दिया, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेल इनटू 0.20, तब उससे डिस्काउंट मिल जाए। अब प्रिंट क्या करा ले रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट ये करा दे रहे हैं क्या, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, नहीं अभी रुक जाओ, वो तो हम प्रिंट कराएंगे यार, थैंक यू फॉर शॉपिंग, आपने हमारे साथ शॉपिंग करी, ठीक है, यूज़र कर रहा है। हम कहेंगे नेट अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, सेल माइनस डिस्काउंट। अच्छा ये बताओ कि कभी भी क्या वेरिएबल की डिक्लेरेशन में स्पेस आता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, बेसिक फर्स्ट नहीं तो सेकंड वाले लेक्चर में बताई होंगी, मतलब फिलहाल मुझे याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई कि क्या कभी भी बीच में स्पेस आएगा, नहीं आएगा बेटा, वो लोकल वेरिएबल मतलब यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि वो समझेगा नेट अलग है, अमाउंट अलग है, इसलिए स्पेस नहीं लगाते, एक ही नाम के वेरिएबल में लिखेंगे सेल माइनस डिस्काउंट, वैसे का वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो नेट अमाउंट तो उसने कितने की करी, तो नेट अमाउंट उसका कितना बन रहा है वो ये रहा, तो आप कर देना, अब प्रिंट करना, क्योंकि हमें नेट अमाउंट भी निकलना था, तो हमने कहा प्रिंट थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। भाई अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका भी कारण बताऊँगा यार। आप सोचो यार ये तो जो वहाँ पे पर्ची जनरेट करता है यार वो बैठा हुआ है, तो उसका भी एक कारण बता रहा हूँ अभी, थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस, फॉर परचेजिंग लिखते क्या लिखते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, विजिटिंग यार क्या हो रहा है, विजिटिंग एंड शॉपिंग विद अस, क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या कहेंगे, प्रिंट। अब प्रिंट क्या करा दूँ, प्रिंट करा दूँ नेट अमाउंट टू बी पेड, नेट अमाउंट उसे कितना पे करना है यार, नेट अमाउंट जो उसे पे करना है वो करना है NET ये करना है उसे पे, ठीक है। प्रिंट करा दो द डिस्काउंट ऑन शॉपिंग, ठीक है, कॉमा डिस, इस तरीके से। और प्रिंट क्या करा दे, मतलब सब हो गया हमारा प्रिंट, नेट अमाउंट भी आ गया, सेल भी आ गया। अच्छा और अगर नेट अमाउंट भी हो गया, अच्छा आप यहाँ पे ये भी लिखते हो कि आपको नेट अमाउंट ऐसा करो, नेट अमाउंट बाद में लिखना, नेट अमाउंट पहले मत लिखो। नेट अमाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं पहले, अभी इसका कारण बताएंगे। Ctrl+C यहाँ लिखो, Ctrl+V से, और इस पूरी लाइन को काट दो, ठीक है। प्रिंट क्या करो, यहाँ प्रिंट ये करो, यहाँ प्रिंट करो सेल इन रुपी कोमा सेल, इस तरीके से। तो सेल आपने इतने की करी, डिस्काउंट आपको इतने का पड़ा, अब जो नेट अमाउंट निकल के आ रहा है वो इतने का पड़ गया। क्लियर हुई चीज़, मतलब डिस्काउंट के बाद जो नेट अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है, वो ये आ गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से रन होगा। अब देखो मैंने क्या करा, थैंक यू फॉर विजिटिंग विद अस का भी कारण है, आपको बता रहा था, वो देखने जा रहा क्यों कर रहा, क्योंकि अब जैसे आपके जो वहाँ था, जो वहाँ बैठा हुआ था स्क्रीन पे, ठीक है, इसको यार पहले कट करो यार, तो इसे कट करो, ओके करो, और अब इसे रन करो। जब वो स्क्रीन पे नया बैठा हुआ था, जो भी हमारा कंपाइलर था, तो उसने कहा पहले तो एंटर, अरे यार मैंने ऊपर वैल्यू नहीं इनपुट कराई है, रुक जाओ पहले यहाँ पे इनपुट तो करा लो। यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सेल इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर द वैल्यू, हाँ ठीक है रन एंटर द सेल उसने करने के लिए कहा मुझसे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल एंटर करी, यार इसे फिर काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्यों थैंक यू फॉर विजिटिंग विद अस लिखा है, ठीक है। रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, अब मैंने कहा एंटर द सेल, तो एंटर द सेल में एंटर द शॉपिंग वैल्यू और स्लेश, तो मैंने कहा क्या 12,
मैंने करी शॉपिंग 8000 मान लो, ठीक है, 8000 की मैंने शॉपिंग करी, तो मुझे उस हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन है, जब उसके हाथ में बिल आएगा तो उसके सामने ये स्क्रीन जो मेरी पूरी लिख के आ रही है, एंटर द सेल, एंटर द, तो ये सब उसके सामने आ जाए लिखा हुआ। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड शॉपिंग विद अस, इस तरीके से आ गया, तो उसे भी फील होगा कि हाँ यार आपने अच्छा करा, हमें से शॉपिंग करी, आपको अच्छा, हमें अच्छा लगा, आपने हमारे साथ शॉपिंग करी। सेल इन रुपीज़ आपने इतनी करी, डिस्काउंट आपको शॉपिंग कितना मिला, 1200 मिला। देखिए 8000 का कितना परसेंट निकाल लीजिए आप, 8000 है तो 8000 के मतलब है 5000 से 10,000 के बीच में कितना मिल रहा था हमें मिल रहा था 15%, तो 15% निकालोगे तो 1200 मिलेगा। अगर डिस्काउंट कितना मिला तो नेट अमाउंट जो आपको पे करना है उसे 6800 करना है। अब देखो कितना डिस्काउंट हो गया। इस तरीके से मतलब ये है कि अब आपको ये स्क्रीन प्रिंट भी करा सकते हो, कोई बंदा इसे प्रिंट करा सकता है प्रिंट विंडो पे करके, तो ये बिल उसके सामने दे सकता है। तो ये पाइथन की कोडिंग हुई, ठीक है। तो ये समझ, इसलिए मैंने दिया थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड शॉपिंग विद अस, हर चीज़ का मतलब रोल है। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। यहाँ पे आपके मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करे। सबसे पहले सेल वाला डिस्कस करा, इफ एंड एल्स के ऊपर ये एक तरीके से प्रोग्राम हो गया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो गया बस इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल मैंने डिस्कस करा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीखा है, ठीक है। अगली बार मैं इसी के साथ और इम्प्रूव वर्जन के साथ आऊँगा और इम्प्रूव क्वेश्चन के साथ आऊँगा, क्योंकि अगली कोडिंग है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं टिपिकल इसलिए होने वाली है क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैथ्स लगेगी और थोड़ा समझने वाला है। अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो है वो आप मिस मत करना, वीडियो नंबर 6 मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं यार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है कोडिंग पिछले के 4 लेक्चर से, और इस वाले लेक्चर में भी अगर आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 11th में आए हैं या 12th में भी आए हैं, क्योंकि उनके बेसिक चीज़ें जो है स्ट्रांग होंगी, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करो कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो मेरा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है यार, मैंने नया चैनल बनाया है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए बस, बाकी मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।